तो मेरे घर पे आए हुए थे आज मेहमान। तो मेहमान मेरी दीदी आने वाली थी और भैया थे। तो उन्हीं के लिए मैंने आज एक बहुत अच्छा चाट बनाया, जो चाट कह लीजिए, दही भल्ला कह लीजिए, बहुत सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप इसे किसी पार्टी में अगर स्टार्टर में आप यूज़ करना चाहें ना, तब भी आप इसको बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो सबसे पहले आपको बेसन लेना। बेसन में आपको बेसिक सी चीज़ें डालनी हैं, जैसे नमक हुआ, धनिया पाउडर, हल्का सा जीरा पाउडर और हल्दी और मिर्च, और इसमें काला सफ़ेद अगर दोनों नमक है ना तो आप डाल सकते हैं। चाट मसाला भी डाल सकते हैं आप इसमें, और थोड़ा सा हमने इसमें सोडा यूज किया। तो इसे क्या करना है, बैटर को जब भी आप बनाएं तो हल्की सी धीरे धीरे पानी डाल के इसकी जो कंसिस्टेंसी है आपको मैं बैटर को ना ज़्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त रखना है। तो आप मुझसे क्या हो गया था, मैंने मग से पानी डाला था ना, तो मुझसे पानी ज़्यादा पड़ गया। बट आपको बैटर को मीडियम ही रखना है, ठीक है। इस तरह से आपको फेंटना है। फेंटने के बाद क्या करना है, हमें ये अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसको कम से कम 10-20 मिनट के लिए रख देना। 20 मिनट के लिए तो रख देना होगा, क्योंकि बैटर अच्छे से फूल जाएगा। जो फुल्की है ना, वो आपकी बहुत फुली फुली बनेगी। और बैटर को खूब इस तरह से चलाते रहिएगा। 20 मिनट के बाद भी मैंने इसको खूब चलाया है। मैं पीछे लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातें भी कर रही हूँ, ये सारे काम भी कर रही हूँ। और तो फुल्की इस तरह से बनेगी। आपको बताऊँ, मेरा बैटर थोड़ा सा पतला हो गया था ना, तो इस वजह से इसकी फुल्की इस तरह से बन रही है। आपको थोड़ा सा बैटर सख्त रखना है, हल्का सा इससे सख्त रखना है, मतलब इतना ज़्यादा आपको पतला नहीं करना है। और इस तरह से फुल्की तैयार कर लेनी है। और बहुत ज़्यादा आपको डीप फ्राई नहीं करना है, मतलब बहुत एकदम रेड मतलब हो जाता है ना, थोड़ा सा वो कलर नहीं लेके आना है आपको, मतलब। तो आपको क्या करना है, इस तरह से बना के हल्का हल्का दोनों तरफ से आपको सेक लेना है, कि ताकि ये सिक जाए। आपको मैं बताऊं, बैटर जब फूल जाता है ना, तो अंदर से भी बहुत जल्दी जो फुल्की हैं वो सिक जाती हैं। और आपको लेना है पानी। पानी में इस तरह से फुल्की को सेक सेक के इस तरह से डाल लेना, ताकि पानी जो है ना एब्जॉर्ब हो जाए इनमें, फुल्की बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से सारी फुल्कियों को मैंने इसमें डाल लिया है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। आपको मैं बताऊं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। और इस तरह से आप बहुत अच्छी ये डिश घर पर ही बना सकते हैं। और यहाँ पर लिया मैंने दही। दही को मैंने इस तरह से फेंट लिया है। तो आपको दही को बहुत अच्छी तरह से फेंटना है, और आपको इसमें थोड़ा सा ना पानी ऐड करना है। तो कंसिस्टेंसी आपको दही की भी बहुत ज़्यादा पतली और बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है, क्योंकि थोड़ी बाद देर में अगर आप जो फुल्की वगैरह ये चीज़ें डालेंगे ना, तो सारी ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी मतलब गीली ही रखनी है। थोड़ा सा आपको ये पतला ही, जो दही का जो घोल बनाया है वो पतला ही रखना है। और जो भी फुल्कियाँ इस तरह से मैंने पानी में 4 मिनट तक इनको डाला था। डालने के बाद इस तरह से आपको इनका पानी बाहर निकाल देना, इस तरह से साइड में रख लेना है। और मैं सबसे बातें भी करती जा रही हूँ, और दीदी को तो पता ही नहीं चल रहा, ये कह रही क्या बना रही है, तो क्या बना रही है। तो मैंने कहा मैं जो बना रही हूँ वो आप खा के देखना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो दही का जो मिक्सर है वो इस तरह से बनके तैयार हो गया, और इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है। बस फिर उसमें क्या करना है, उसके बाद सारी चीज़ें तैयार हो गई, आपको प्याज काट लेना है। तो मेरे पास जो अनारदाना था ना, वो था नहीं मेरे पास, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। अगर आपके पास पापड़ वगैरह है ना, तो आप वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब आपको बनाना किस तरह से, वो आप प्रोसेस देख लीजिए। तो प्याज को इस तरह से आपको काटना है। तो ये मैं काट रही हूँ प्याज, और प्याज को आपको थोड़ा सा लंबा लंबा इस तरह से काटना है, कि ऊपर से डालेंगे ना, उसके लिए गार्निश के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अगर अनारदाना होता ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं। काटने के बाद अब हम बनाएंगे पूरा अपना चाट, ठीक है। चाट बनाने के लिए इस जो दही हमने फेंट के रखा था ना, उसमें हमको जितनी सारी हमने फुल्कियाँ निकाल के रखी थी, वो सारी फुल्की इसमें डाल देनी है। उसके बाद मैंने चने बॉईल किए थे, तो आपको इसमें चने भी ऐड कर देनी है। ये हैं काबुली चने, ठीक है। तो इनको मैंने बॉईल करके पहले ही रखा था। तो इस तरह से आपको चने डालने हैं। और मैंने थोड़े आलू कट करके रखे थे, लगभग 2 आलू थे ना, तो मैंने 2 आलूओं को इस तरह से कट करके रख लिया था। छोटे छोटे पीस आपको आलू के करने हैं। और इतनी ज़्यादा सख्त गर्मी हो रही थी, एसी भी चल रही थी ना, फिर भी जो एसी मेरा लगा हुआ है ना, तो ये लगा हुआ है मेरा इस रूम में, क्योंकि मेरा ये रेंटेड रूम है। तो मैंने आगे वाले रूम में ही लगवाया, जो भी गेस्ट वगैरह आए तो उनको प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से आपको ये जो प्याज वगैरह है यहाँ पे ऊपर डाल देना है। बहुत अच्छा, एक बहुत बढ़िया मतलब जो भी डिश कह लीजिए तैयार हो जाएगी। दही भल्ले कह लीजिए या दही चाट कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहें। और इसमें आप जाएगी एक तीखी वाली चटनी बनाई थी मैंने धनिए की।
तो वो आपको यूज़ करनी है। जब भी आप धनिया की चटनी बनाएं ना, अगर इस दही भल्ले में यूज़ करें ना, तो थोड़ी सी तीखी यूज़ करें, तो बहुत ज़्यादा एक अलग स्वाद आता है इसका, बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो ये चटनी भी मैंने बनाई थी और ये दही वाली चटनी है और चटपटी चटनी है। तो इसमें मैंने दही भी यूज़ किया था इस चटनी में, और उसके बाद मैंने डाला है चिली सॉस। ये टमाटो सॉस नहीं है, ये भी चिली सॉस है। अब हमारे पूरे जो दही भल्ले हैं, चाट जो भी है, वो तैयार हो चुकी है। अब आप इसे खा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, बहुत अच्छी लगने वाली है। भैया बात कर रहे हैं, भैया खा ही नहीं रहे। और ये मेरे हस्बैंड जी खा रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, और सच बताऊं मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।